जी नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आज का पेपर हमारे पास कटिंग के काया का है। इसके बारे में वंशावली के बारे में बताया गया है कि कहाँ से आपका वंशावली बनाना है। तो इसके बारे में भी इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं। उसी फार्म के बारे में बताया गया है, एक नया नोटिस बताया गया। इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। पंचायतों में सरपंच ही जारी करेंगे वंशावली प्रमाण पत्र। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका जो पंचायत में सरपंच है उन्हीं का सरपंच से वंशावली बिल्कुल 100% मान्य होगा, अन्यथा आपका मान नहीं होगा कहीं से भी। इसके बारे में हम आज एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और आप बिल्कुल वीडियो का स्टेप नहीं कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम इसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे आपको क्या है जो नोटिस आया है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो है, राज्य में वंशावली प्रमाण पत्र सरपंच ही जारी करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका सरपंच है, जो एक जो होता पंचायत का सरपंच, वही इसी उसी का जारी होगा, तभी आपका सर्वे में वो वंशावली आपका दिया जाएगा, अन्यथा आपका वंशावली कहीं दूसरे जगह से बनाते हो मान नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में हम फार्म के बताएंगे कि कौन सा फार्म आपका लगने वाला है, उसके फार्म के बारे में ही बताएंगे। यहाँ पे लिख रहा है, इस संबंध में पंचायती राज विभाग बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया। विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारी, उप विकास अभियुक्त, जिला परिषद और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रपत्र भेज दिया गया। यानी यहाँ पे जो भी जिनके पास थे नोटिफिकेशन जो जारी, उसके पास भेज दिया गया है। इसमें से कहा गया है कि व्यक्ति को वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, वह शपथ पत्र, अपने वंशावली का विवरण और स्थानीय निवासी होने का साक्ष्य के साथ लिखित आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को देंगे। सचिव अधिकतम 7 दिन के अंदर जांच करने के बाद इसकी अनुशंसा। इसमें देखिए, आपको लिखित आवेदन जो है ग्राम पंचायत को देंगे। सचिव अधिकतम 7 दिनों के अंदर जांच करके आप इसकी अनुशंसा ग्राम कचहरी को देंगे। यानी पहले इसमें पंचायत सचिव की वेरिफिकेशन करेंगे, इसके बाद आपको क्रम जो है सरपंच आपका है, ग्राम कचहरी जहां लगता है सरपंच बैठता है उसको देंगे। इसके बाद नीचे देखिए दोस्तों, आपको बताया जा रहा है कि ग्राम कचहरी सचिव पंचायत सचिव से प्राप्त आवेदन को अपने स्तर पर संधारित पंजी में पूर्ण विवरण के साथ दर्ज करेंगे। उसे अभिलंबित ग्राम कचहरी के सरपंच के पास स्वीकृति के लिए भेजेंगे। सरपंच उस आवेदन की छाया प्रति करा के ग्राम कचहरी के किसी स्थान पर चिपकाते हुए अनमोल से आम लोगों से 7 दिनों के अंदर आपत्ति आमंत्रित करेंगे। सरपंच प्रपत्र अपने ही सील मुहर के हस्ताक्षर के साथ वंशावली निर्गत करने के सूचना पट पर प्रदर्शित आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त होते हैं तो सरपंच उस आवेदन पर पत्र सार्वजनिक सुनवाई कर उचित निर्णय लेंगे। करीब 6 माह के उलझा था मामला। राज्य में करीब 6 महीने पहले पंचायत राज में विभाग के सभी सरपंच को वंशावली बनाने का अधिकार हटाने से संबंधित अनुसूचित जारी की गई थी। इसके बारे में राज्य में इस दस्तावेज के बनाने का काम तकरीबन बंद हो गया था। यानी इससे पहले जो बताया जा रहा था कि जो आपका जो पहले से आपका था वो बंद कर दिया था, लेकिन फिर सरकार ने यहाँ पे नोटिस जारी करके फिर से आपको जो है सरपंच को ही दे दिया गया कि आप ही सरपंच ही जो भी बनाएंगे, जो सरपंच ही बनाएंगे। अब इसके बारे में बताया कि राज्य विभाग ने इस दस्तावेज को बनाने में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से परामर्श लेने की बात कहते हुए सभी डीएम को करीब 15 दिन पहले एक प्रपत्र भी लिखा था। इसके बाद 2 विभागों के बीच यह मामला उलझ गया। हाल ही में दोनों विभाग के अलावा ग्रामीण विकास विभाग के वरीय अधिकारी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। वंशावली नहीं बनने के कारण जमीन अधिग्रहण के मामले में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे डीएम ने एक आदेश लिया गया
लिया गया कि अगर आप वंशावली नहीं बना के देते हैं तो ज़मीन बहुत ही आपको यहाँ पे परेशानी कर देगा। तो वंशावली बिल्कुल 100% चाहिए। जिनके नाम से अगर वंशावली आपको बनाना है तब बिल्कुल ही सरपंच से ही बनवाएं, कहीं दूसरे से नहीं बनवाएं। बैठकर इसके लिए फार्म हम आपको देंगे। यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन एक जारी किया, 2 पंक्ति में तैयार होगा आपका प्रमाण पत्र। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो प्रमाण पत्र होगा यानी 2 पंक्ति में तैयार होगा, यानी दोनों में आपको ओरिजिनल साइन मुहर लगेगा। यानी ये मत सोचिएगा कि आपका फोटो कॉपी करा के आप एक रखना होगा, वो नहीं आपका चलेगा। आपको 2 को फार्म लेना होगा और दोनों फार्म आपको लेकर आपको दोनों फार्म में सेम टू सेम भरना होगा। यहाँ पे फार्म के लिए देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 रुपये शुल्क पंचायत कार्यालय में देना होगा, यानी मात्र 10 रुपया में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मात्र 10 रुपया में आपको जो है 2 गो फार्म आपको मिलेगा। वंशावली फार्म आपको दोनों में 10 रुपया में आपका फार्म हो जाएगा। वंशावली बनाने के लिए आवेदन के साथ नगद 10 रुपये पंचायत कार्यालय में देने होंगे, यानी नगद आपको देना होगा। पंचायत सचिव इस शुल्क के एवज में आवेदन को रसीद देंगे, यानी ये रसीद भी कटिंग करके आपको देंगे कि हमने जो सरपंच लेंगे आपका वो 10 रुपये का शुल्क का रसीद भी देंगे आपको। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको रसीद लेना है। यह शुल्क राशि पंचायत निधि का हिस्सा बनेगा। पंचायत सचिव ऐसे हर आवेदन का विवरण को संधारित पंजी में दर्ज करेंगे। दोबारा वंशावली निर्गत करने के लिए आवेदक को पंचायत सचिव के पास 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। पंचायत सचिव अपने अनुशंसा संबंधित कागज में संतुष्ट होकर सील मुहर और तिथि के साथ ग्राम कचहरी करेंगे। अग्रसारी आवेदन में छायाप्रति पंचायत सचिव अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। यानी एक जो छायाप्रति है आपका छायाप्रति एक है, आपका छायाप्रति क्रम जो सरपंच है उसके पास भी रहेगा। यानी यहाँ पे देखिए आपको 2 छायाप्रति के बारे में बताया जा रहा है कि आपको तैयार करना होगा। वंशावली 2 प्रति में तैयार की जाएगी। वंशावली की दोनों प्रतियां सभी कागजात सहित ग्राम पंचायत सचिव वापस कर दिए जाएंगे। ग्राम कचहरी सचिव उक्त वंशावली की छायाप्रति अपने कार्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। सरपंच से ही वंशावली प्राप्त हो जाने पर पंचायत सचिव एक प्रति पर अपना हस्ताक्षर कर दूसरे प्रति में आवेदक का हस्ताक्षर प्राप्त कर सके सौंप देंगे। दूसरी प्रति के आधार पर पारिवारिक पंजी में उसका पूर्ण विवरण अंकित कर देंगे। दूसरे प्रति तथा मूल आवेदन को ग्राम पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 पेज आपके पास मिलेगा। जो फार्म बताएंगे अभी बस आगे आपको बताएंगे कि इसमें 6 फार्म बताएंगे। इसको आप बिल्कुल 100% से आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि कैसे कैसे जो प्रति आपको मिलेगा, कौन कौन सा आपका जो है पेज मिलने वाला है, वही आपको पेज मिलेगा। बाकी आपको जो पेज है आपको जो सरपंच है वहाँ आपको जमा कर देना होगा। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है 15 दिन में निर्णय की बाध्यता होगी। पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम कचहरी सचिव को अपने अनुशंसा समर्पित करने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अंदर सरपंच को वंशावली पर अंतिम निर्णय के लेने की बाध्यता होगी। बाद में ऐसे सभी प्रमाण पत्र को RTPS के अंतर्गत ऑनलाइन करने के व्यवसाय भी की जाएगी। इस संबंध में अलग से आदेश जारी होगा। पंचायत सचिव के कार्यालय पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और जिला पंचायत राज पदाधिकारी समय समय पर जांच करके सुनिश्चित करेंगे कि वंशावली बनाने की प्रक्रिया का आचरण पालन हो रहा है कि नहीं। यानी जो आपका जो है कुछ दिन के बाद आपका ऑनलाइन भी आपको जो है जो आप वंशावली बनाएगा उसका RTPS काउंटर पे आपका ऑनलाइन भी कर दिया जाएगा। इसके बारे में बिल्कुल 100% आप समझ गए होंगे। और नहीं अगर समझे होंगे तो आप इसको आप पेपर को पढ़ लीजिएगा और वीडियो आपके पास ही है तो आप वीडियो को भी ध्यान दे दीजिएगा। स्थानीय निवासी के लिए प्रमाण पत्र जरूरी है। नहीं, स्थानीय निवासी के लिए प्रमाण पत्र जरूरी है। जिस व्यक्ति का वंशावली की आवश्यकता है उसी संबंधित ग्राम पंचायत के किसी गांव का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। स्थानीय निवासी को इनमें से एक प्रमाण जरूरी है। ग्राम पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव द्वारा संधारित पारिवारिक पंजी में उस व्यक्ति के परिवार का विवरण, पूर्वज के जमीन का खतियान, विसंगत पर्चा। यानी देखिए यहाँ पे जो
जिनका स्थानीय लोग का बनेगा उसका खतियान जो पूर्वज के नाम से होगा वो आपको वासीगत पर्चा नहीं, उसका फोटोकॉपी आपको लगाना होगा। आधार कार्ड जिसमें आवेदक का पता दर्ज है, यानी अगर उसका आधार कार्ड है तो आधार भी लगा सकते हैं। यदि अभ्यर्थी के पास जमीन नहीं है तो ग्राम का वोटर लिस्ट वोटर लिस्ट जिसमें से उनका और उनकी परिवार का नाम सक्षम पदाधिकारी द्वारा पूर्व निर्गत निवास प्रमाण मैट्रिक तथा अन्य कक्ष का नामांकन प्रमाण, यानी यहाँ पे देखिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट हो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप एक आवासीय बना लीजिएगा, आरटीपीएस काउंटर पे जाकर, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तब चलिए बताते हैं कि आपका जो फार्म है जो कहाँ से मिलेगा। तो फार्म जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस फार्म को वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो 6 पेज का फार्म है उसको आप पूरी तरीके से हम भरने के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे उस फार्म को भरना होगा। दोस्तों आपका जो फार्म बता रहे थे वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पर पत्र, हम इसी फार्म के बारे में बता रहे थे कि कैसे आपको जो वंशावली बनाया जाएगा। इसी फार्म जो है वंशावली में आपको बनाना होगा। ग्राम कचहरी का नाम, पंचायत राज प्रखंड, जिला संबंध में जो काची के संबंध में आपको देना होगा, वो सारा चीज़ इसमें हम पिछले वीडियो में बना दिए हैं। अगर वो भी वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो इसमें भी हम स्पष्ट रूप से बता देते हैं आपको। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे शपथकर्ता का हस्ताक्षर, जो अभी जिंदा उनका नाम रहेगा, उनका पिता पता मता के नाम, ग्राम वार्ड, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड, स्थायी निवासी, मुझे कौन सा कार्य में आपको देना है वो कार्य आपको इसमें भर लेना होगा। इसके बाद आपको देखिए नीचे दोस्तों बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से आपको जो है इसमें जो वंशावली बनाएगा आपको कैसे बनाना होगा। तो आपको देखिए जितने लोग हैं सब एक जगह बैठेगा। इसके बाद जो पूर्वज के नाम, जिनके नाम से खतियान अभी है या खतियान न है, जिनके नाम से अभी जो जितना बूढ़ बुजुर्ग होंगे, जो आदमी आपके दादा परदादा जो भी है, उनका नाम फर्स्ट में लिखाएगा। इसके बाद मान लीजिए इनका नीचे 2 या 3 बेटा हैं, जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से ऐसे करके आपको बना लेना होगा। या 4 बेटा है तो 4 बेटा भी सही। इसी के कॉलम में आपको अगर इसको 2 बेटा है तो 2 बेटा का बना लीजिएगा कॉलम, अगर 1 बेटा है तो 1 कॉलम से बना सकते हैं। इस तरह से आपको बनाते चल जाना। जहाँ आपका स्टेप होगा वहाँ पे आपको लॉक कर देना है। जो जीवित है जो जीवित लिख दीजिएगा, जो मृत है मृत लिख दीजिए। उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा कौन है, पुत्र हैं, कैसे कैसे आपका रिलेशन संबंध है वो आपको लिख देना होगा। लिखने के बाद देखिए आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर एवं अंगूठा एवं मोबाइल नंबर यहाँ आपको डाल लेना होगा। डालने के बाद आपको सेकंड पेज में आपको बताते हैं सेकंड पेज में आपको कैसे कैसे भरना होगा। सेकंड पेज में शपथकर्ता लेखपादी कार्यालय दंडाधिकारी, जहाँ से आपका कार्यालय में बन रहा है उसका नाम रखा जाएगा। मैं में हो जाएगा किनका नाम से बन रहा है बताएंगे आप। शपथकर्ता में जो सबसे फर्स्ट में जिनका नाम जो जिंदा रहेंगे उनके नाम से होगा। करीब उम्र डाल दीजिएगा, पिता पति का नाम डाल लीजिएगा, करीब उम्र उनका पिता पति का नाम दीजिएगा, वार्ड नंबर, ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला। और जो मुझे पुनः सब करना चाहता हूँ कि मुझे कौन कार्य हेतु वंशावली देना है, ये जो मैं डालना होगा आपको, जो जो डालना होगा इसमें भर लीजिएगा। भरने के बाद सेम जो उसी तरह से आपको इसमें भी बना लेना होगा। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आपको बनाया जा रहा है, जो फर्स्ट में बनाए थे उस तरह से आपको बना लेना है। बनाने के बाद इसमें प्रखंड का नाम डाल लेना होगा, डालने कार्यालय डाल लेना होगा। डालने के बाद इसमें शपथकर्ता, मुझे यहाँ पे शपथकर्ता का हस्ताक्षर जमा अंगूठा, जो भी अगर साइन करते हैं तो साइन, अगर अंगूठा करते हैं तो अंगूठा लगा लीजिएगा। लगाने के बाद अब सबसे नीचे जाइएगा, जो थर्ड पेज में बताया जा रहा है वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत हेतु अनुशंसा प्रमाण पत्र। यहाँ पे भी सेम आपको आवेदक का नाम डाल लेना है, पिता पति का नाम, वार्ड नंबर, ग्राम डाल लेना होगा। डालने के बाद पोस्ट डाल लेना होगा, थाना डालने होगा, पंचायत, प्रखंड, इसमें जिला। इसके बाद आपको जो भी है जैसे जैसे आपको जो है डाल लीजिएगा। डालने के बाद आपको पढ़ के डालने के वहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल 100% इसमें गवाह, 4 गवाह का नाम बताया जा रहा है। इसमें चारों गवाह के नाम बिल्कुल 100% का गवाह का नाम हो जाएगा। पिता पति का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ये जो है हस्ताक्षर। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आपको आधार नंबर बिल्कुल ऐसे एक्स का जो लास्ट डिजिट है 4 डिजिट, आपको 4 डिजिट जो भी रहेगा आप डाल लीजिएगा। जितना रहेगा आप 4 डिजिट डाल लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे करके आपको डालना होगा। पूरा आधार नंबर नहीं डालना होगा। उनका सिग्नेचर कर लीजिए, जैसे आप सिग्नेचर करते हैं सिग्नेचर कर लीजिएगा। उनका मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर बिल्कुल 100% डालिएगा, किस तरह से अगर कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद नीचे इसके बाद देखिए जो सिग्नेचर है, पंच का सिग्नेचर हो जाएगा, मुहर, वार्ड का हो जाएगा, इसके बाद आंगनबाड़ी का हो जाएगा, चौकीदार का हो जाएगा, इसके बाद मुखिया का हो जाएगा। मुखिया का होगा जो सबसे लास्ट में पंचायत सचिव आपका सिग्नेचर करेंगे और मुहर लगाएंगे, तो ये आपका क्लिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको देखिए नीचे बताया जा रहा है कि जो आपका चौथा नंबर है सेम उसी तरह से आपको भर लेना होगा, जैसे से आपको बताएं उस तरह से आपको भर लेना होगा।
यहाँ पे सरपंच हस्ताक्षर में मुहर कर लेंगे। उसके बाद ग्राम कचहरी सेम उस तरह से ये भी भर लेना होगा। इस तरह से आपको बना लेना होगा। जिस हिसाब से डायग्राम बनाया है उसको बना लेना होगा। डायग्राम बनाने के बाद इसके बाद देखिए इसको है, इसमें भी सेम आपको भर लेना होगा जिस तरह से आपको जैसे जैसे बताया। जैसे आप डायग्राम उसमें बनाए हैं इस तरह से, उस तरह से आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, शपथकर्ता का संख्या, जो फर्स्ट में आप जैसे शपथकर्ता में कितना नंबर में आप बनाए हो वो नंबर डाल लीजिएगा। इसके बाद वंशावली में कितना है तुम्हें आवेदन बनाए वो डाल लीजिएगा। जैसे जैसे आप जो फर्स्ट में डाल लीजिएगा। डालने के बाद इसमें आपको जैसे जैसे डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम बनाने के बाद आपको नीचे जाना होगा। नीचे में आपको है आवेदन का शपथकर्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर आपको लगा के इसको प्रिंट कर लिया। यानी 2 गो बनाना होगा। इस तरह से आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको 2 गो बनाना होगा। एक आपको कार्यालय में जमा होगा जहां आपको सरपंच जो बनाएगा वहां जमा होगा। एक आपके पास जमा होगा जहां आप वंशावली जहां पे आपको जो लगा रहेगा सर्वे के लिए, सर्वे में आपको जमा करना होगा। इसके साथ आपको जो भी खतियान है या जो भी आपको पुराना कागज है दादा परदादा के नाम से आपको लगा देना होगा। अगर दादा परदादा के नाम से आपका रसीद नहीं है, आपको नहीं कुछ है, तो इसके लिए मैं नए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसके बारे में भी बता देता हूँ कि कैसे दादा परदादा का जो है आप खतियान निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालें, बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो बस जल्द ही आपके नए वीडियो लेकर आऊँगा, तो वीडियो को आप देखिएगा जरूर दोस्तों। अगर इस तरह से वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।